हेलो एवरीवन। देखिए, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पार्शियल फ्रैक्शन सीखा था। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में जो आपको दिक्कत जा रही थी, ठीक है, मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के आपको पहले टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे सारे क्वेश्चन आपको करा दिए थे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको करा दिए थे और जितने भी टाइप बन सकती थी। अब उनमें बनी थी क्या? इक्वेशंस। क्या बनी थी? इक्वेशंस। अब उन इक्वेशंस को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है और किस प्रकार से जो आपके गुणनखंड निकालने वाली इक्वेशंस होती हैं, है ना, 2 डिग्री 3 डिग्री इक्वेशन, 2 अननोन इक्वेशन, 3 अननोन इक्वेशन, इस प्रकार की इक्वेशंस उसमें पार्शियल फ्रैक्शंस में आपकी बनती है। तो वो आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं वो मैंने आपको मैनुअली आपको सॉल्व करा दी थी। ठीक है, तो मैनुअली थोड़ा सा टफ आपके लिए पड़ेगी, हालांकि उतना ज्यादा टफ नहीं होती, लेकिन आपके पास रहता है साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, आपके पास क्या रहता है? साइंटिफिक कैलकुलेटर। इस प्रकार का कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल रहता है। तो इस प्रकार के कैलकुलेटर से आप उन क्वेश्चनों को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आपकी क्यूबी और आपकी जो बुक्स रहती है उसमें डायरेक्ट सॉल्व कर दिया जाता है, उनमें इक्वेशन नहीं बनाई जाती है, तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो अपन को इक्वेशन तक का काम करना है और उनको फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करके डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, तो मेनली आज की वीडियो में जो अपन सीखेंगे वो सीखेंगे इस साइंटिफिक कैलकुलेटर से किस प्रकार से आप 2 डिग्री इक्वेशन, 3 डिग्री इक्वेशन, 2 अननोन इक्वेशन, 3 अननोन इक्वेशंस को आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली मैंने जो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको पहले जो क्वेश्चन कराए हैं, फर्स्ट टाइप के जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें हर क्वेश्चन में इक्वेशंस बनी है, तो मैं उन्हीं इक्वेशंस को लूंगा और क्योंकि अपन ने उनको मैनुअली सॉल्व कर लिया है, मैनुअली सॉल्व करके उनके आंसर भी निकाले हैं, तो आंसर उनके वही रहेंगे। ठीक है, सिर्फ अपन को इससे चेक करना है कि ये अपन इस प्रकार के कैलकुलेटर से कैसे वो अननोन इक्वेशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था, उसकी इक्वेशंस डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं। देखिए, a प्लस बी बराबर 2, है ना, माइनस 3a प्लस b इक्वल टू 3। इसकी a की वैल्यू आई थी आपकी -1/4, b की वैल्यू आई थी इसकी 9/4 जब अपन ने सॉल्व किया था। देखिए, आपको यह पता होना चाहिए यदि किसी इक्वेशन में दो अननोन होते हैं, तो 2 इक्वेशन लगती है, 3 अननोन होते तो 3 इक्वेशन लगती है, 4 अननोन होते तो 4 इक्वेशन लगती है। ठीक है, तो हमेशा यह याद रखना है कि जितने अननोन होंगे उतनी इक्वेशंस होंगी, तभी उसको आप सॉल्व कर पाओगे। किसी किसी केस में हो जाता है कि आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अब ये इस प्रकार की इक्वेशंस आपके रहेंगी, तो इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कितने हैं? 2 अननोन है। जब आप कैलकुलेटर में एंट्री करेंगे तो ये वाला पद क्या कहलाएगा? आपका a1, ये b1, ये c1, ये कहलाएगा आपका a2, ये b2 और ये c2। और आपको जो इसमें इंटर करना है वो आप इसका क्या करना है, इसके आगे की वैल्यू आपको लिखना है। किस प्रकार से लिखते हैं मैं आपको अब बताता हूं। ठीक है, तो देखिए, ये आपका कैलकुलेटर है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, इसमें आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। हाँ, प्रॉपर तरीके से दिख रहा है आपको। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करना आपको सिखाता हूं किस प्रकार से आप कैलकुलेटर पे वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको मोड के ऑप्शन पे दबाना है। मोड आपने एक बार सिलेक्ट किया, ठीक है, ये आया कॉम्प्लेक्स और, ठीक है, फिर एक बार और किया, ठीक है, रिग्रेशन बेस एचडी आ गया, फिर एक बार और दबाया, तो अब आ गई इक्वेशन मैट्रिक्स वीसीटी। ठीक है, तो आपको इक्वेशन पे एक लिखा है, इक्वेशन पे एक पे क्लिक करना है। इक्वेशन आ गई, 2 अननोन की इक्वेशन है कि 3 अननोन की इक्वेशन? अभी सिर्फ अननोन की इक्वेशंस की बात हो रही है, डिग्री पे नहीं गए हैं अपन, सिर्फ अभी अननोन इक्वेशन ही सॉल्व करेंगे। तो कितने अननोन है? 2 अननोन है।
दो अननोन सेलेक्ट किया अपन ने, ठीक है। अब देखिए, अब उसकी वैल्यू एंटर करनी है। देखिए A1 पूछ रहा है, A1 में वैल्यू क्या है, यहां पे सिर्फ 1 है, तो क्या करेंगे अपन, लिखेंगे 1 और फिर बराबर का चिन्ह, ठीक है। अब B की वैल्यू में क्या है, 1, यहां पर क्या है, 1 है, तो अपन ने 1 एंटर किया, बराबर दबाए। फिर यहां पे क्या है, 2 है, तो फिर यहां पे 2 दबाया, फिर बराबर दबाया। ये एक इक्वेशन कंप्लीट हो गई आपकी। फिर यहां पे दूसरी इक्वेशन में माइनस क्या है, -3, फिर बराबर दबाया। फिर बी में आगे क्या है, 1, तो 1 दबाया। फिर सी में क्या है, 3, तो 3 दबाया। अब दबाओगे आप बराबर, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। देखिए x की वैल्यू आ गई है, x बराबर मतलब जो अपनी इक्वेशन में a है, ठीक है, क्या है, कितनी वैल्यू है, देखिए -0.25, ठीक। अब देखिए एक बार और दबाएंगे तो y की वैल्यू आ गई, y जो कि आपका क्या है, b है, तो 2.25, ठीक है। y की वैल्यू 2.25। यहां पे आपके कैलकुलेटर का काम खत्म हो गया, इसको मोड ऑफ करेंगे और कॉम्प्लेक्स पे वापस ले आएंगे, ठीक है। ये आपका कैलकुलेटर का काम खत्म हो गया। अब चूंकि देखिए कैलकुलेटर में आपको वैल्यू ऐसी पॉइंट में मिलेगी और पार्शियल फ्रैक्शन में आपको वैल्यू रखनी पड़ती है इस प्रकार से, ठीक है। ऐसी वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन आप रखोगे इस प्रकार से वैल्यू। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप यदि इसको देखें, जैसे x की मतलब a की वैल्यू उन्होंने दी है -0.25, तो इसको अपॉन फ्रैक्शन में लिखने के लिए आप क्या करोगे, इस पॉइंट को हटाओगे, कितने अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद 1 आएगा और 2 0 आ जाएंगे। तो अब इसको आप लिख सकते हो -25/100, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे तो 25 से 25, 25 दूनी 50, 25 3 75 और 25 चौको 100, तो 1/4 लिख सकते हैं। ये इतनी मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करना आनी चाहिए। देखिए 1/4 आ गया, a की वैल्यू 1/4, तो ये सारा काम रफ में करना है आपको, है ना। तो अब आप डायरेक्ट a की वैल्यू लिख सकते हैं -1/4, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप b बराबर लिखेंगे, ठीक है, देखिए b बराबर क्या आया, 2.25, 2 अंक बाद दशमलव हटा दो और नीचे क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई। जितने अंक बाद दशमलव होता है उतने अंक से नीचे क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, और 1 रहेगा ही रहेगा साथ में, ठीक है। अब ये हो गया 255/1000, ठीक है। 5 से भाग दो दोनों में, तो इससे देखो 55 25 और 51 और 5 दूनी 10 20। अब फिर काटो, है ना, और कैसे कटेगा, थोड़ा सा इधर गलत हो गया, 225 है ना, 9/4 है ना, तो 5 एकम 5, 225, y इक्वल टू 2.25 है ना, तो इसका आंसर क्या था, 9/4। तो इसको, हाँ वही तो 200, यार तुम लोग इसमें थोड़े से गड़बड़ हो गई है, ये 225 है, ठीक है, 225 है। अब देखें इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 चौको 20, है ना, 2 और 5 25 45, और यहां पे आ जाएगा 20, ठीक। फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 नाम 45 और 5 चौको 20, ठीक। इस प्रकार से आप काट सकते हो, तो b की वैल्यू आपको 9/4 मिल जाएगी, ठीक है। तो a और b की वैल्यू आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो, आप इक्वेशन को सॉल्व करनी। अब देखिए ये तो 2 अननोन की इक्वेशन थी, तो इसको आप मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से अब देखिए, है ना, एक क्वेश्चन और सॉल्व करा के, एक इक्वेशन और सॉल्व करा के देता हूं मैं, क्योंकि आज आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं सीखना है, आज आपको इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो कैलकुलेटर पे, वो आज सीखना है आज की वीडियो में, और ज्यादा कुछ नहीं सीखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका
दो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो एक इक्वेशन और सॉल्व करके बता देता हूं मैं, सिंपल सी है, आप घर पे प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, माइनस a प्लस 4b इज इक्वल टू 2। ये सारे वो क्वेश्चन है मैं जो आपको पार्शियल फ्रैक्शन आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, सारे क्वेश्चन सारी इक्वेशन वही है, और इनके आंसर मुझे पता है, मैंने क्योंकि इनको मैनुअली निकाला था, है ना। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि हाँ यही वाली इक्वेशन बनी थी पिछली बार, ठीक है, और मैंने इनको मैनुअली सॉल्व करके सिखाया था। लेकिन आज मैं आपको इसके मैनुअली यदि आप पे नहीं बनता है तो आप इस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार की इक्वेशन बनेगी, आपको अगला क्वेश्चन आप जब सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार की इक्वेशन में सारे कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, तो आपको फिर से शुरू करना है। देखिए मोड पे जाइए, एक बार दबाया, दो बार और तीन बार, जब तक यहां पे इक्वेशन लिखा ना आ जाए तब तक आपको उसको दबाना है, ठीक है। इस वाले कैलकुलेटर के हिसाब से बता रहा हूं, आपके पास दूसरा कैलकुलेटर होगा तो उसमें भी मोड का ऑप्शन होगा, उस मोड के ऑप्शन पे आपको इस प्रकार का दबाना है जब तक आपको इक्वेशन ना मिल जाए। इक्वेशन किस पे दिखा है, 1 पे लिखा है तो 1 दबाइए, फिर कितने अननोन है, दो अननोन दिख रहे हैं, 2 अननोन दबाइए, फिर देखिए अब वैल्यू एंटर करना है, तो ए की वैल्यू क्या है 1 बराबर, बी की वैल्यू 1 बराबर, सी की वैल्यू 1 बराबर, ठीक है। अब देखिए A2 क्या है -1, B2 क्या है 4, C2 क्या है 2, X बराबर क्या आया, मतलब A बराबर आपका आया, जो कि X दिख रहा है, A बराबर आया 0.4, कितना 0.4, Y की वैल्यू कितनी आई, YB बराबर कितना 0.6। तो ये दोनों वैल्यू आपकी डायरेक्ट निकल आई है। अब फिर आप इसको फिर से वैसे ही चेंज करेंगे, ठीक है, फिर से वैसे ही चेंज करेंगे। देखिए A बराबर क्या आया 0.4, अब चूंकि कितने एक अंक बाद दशमलव है तो इसको हटाएंगे तो नीचे कितने का 10 का गुणा होगा, फिर इसको सॉल्व करोगे 2 से भाग करो तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2/5 आ गया। B की बराबर देखिए क्या है 0.6, जब इसको करेंगे तो 10, 6 को 3 से 2 से भाग दोगे तो 3/5 आ गई वही वैल्यू। तो इस प्रकार से आप ये वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, किस पे, बकायदा बाय द कैलकुलेटर की यूज पे। इस कैलकुलेटर से आपको, यदि आप इस कैलकुलेटर का यूज करके sin 30 sin cos, आपने ट्रिग्नोमेट्री में वो पूरी फॉर्मूलों की सारणी याद की थी, वो सारणी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यदि आपके पास कैलकुलेटर है। sin 30 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं आप, sin 60 की, sin 40 की, sin 50 की, sin 120 की, sin 270 की, किसी की भी वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकायदा बस थोड़ा सा आपको इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको आपका जो मोड है वो कौन से डिग्री में है कि रेडियन में है, वो भी आप सेट करना सीख जाएंगे, ठीक है। लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर से किस प्रकार के दो अननोन की इक्वेशन किस प्रकार से सॉल्व करना है ये मैंने आपको बताया। ये तो हो गई दो प्रकार की, दो अननोन इक्वेशन किस प्रकार, दो अननोन की इक्वेशन किस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। इसी प्रकार से थ्री अननोन इक्वेशंस भी होती हैं, और जो कि आपके पार्शियल फ्रैक्शन के आगे के क्वेश्चन में आएंगी, इसलिए मैं 3 अननोन इक्वेशन भी आपको सॉल्व कराना सिखाऊंगा, ठीक है, अभी सिखाऊंगा। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें थ्री अननोन इक्वेशंस बनती हैं, ठीक है। उन अननोन इक्वेशंस को मैं लिखता हूं, a प्लस 3b इक्वल टू 0, 2a प्लस 5b प्लस 3c इक्वल टू 7, a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 4, ठीक है। a की वैल्यू -6, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी सॉल्व नहीं कराया पार्शियल फ्रैक्शन में इन 3 इक्वेशन वाला, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 3 इक्वेशंस आपकी ले ली है, ठीक है ना। ये क्या है 3 है, ठीक है।
है ना। अगर एक भी अंक आपका मिस हुआ तो तुरंत आंसर गलत आ जाएगा, इसलिए बिल्कुल बाकायदा केयरफुली आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखिए, अब इक्वेशन में कितने अननोन है? 3 अननोन है। ठीक है, ए बी सी, है ना। यहां सी नहीं है, तो जहां सी नहीं है वहां उस वैल्यू में उसको प्लस सी करके 0 करके डालना है। ठीक है, याद रखना, जहां पे जो वैल्यू, यदि 3 अननोन है तो 3 अननोन की इक्वेशन आप सिलेक्ट करोगे, और जहां पे जो पक्ष नहीं है, जैसे इसमें सी नहीं है, तो उस सी के अकाउंट पे आपको 0 डालना है। ठीक है, मैं बता रहा हूं कैसे करना है आपको, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुई, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखें, अब अपन शुरू करते हैं। 3 अननोन है आपकी इस इक्वेशन में, कितने अननोन है? 3 अननोन है। तो अब आपको इक्वेशन पे जाके अभी अननोन 2 सिलेक्ट करते थे, अब 3 अननोन सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं अपन। देखिए इस प्रकार से आपका कैलकुलेटर है, आपने 3 बार मोड दबाया, इस वाले कैलकुलेटर में 3 बार में मोड आ जाता है। आपको आपका जो भी कैलकुलेटर है उसमें उतनी बार मोड दबाना है जब तक आपको वो इक्वेशन वाला ऑप्शन ना दिख जाए। ठीक है, 1 2 3 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 दबाया। अब देखिए अननोन 2 है कि 3 है? 3 अननोन है, तो 3 दबाया। ठीक है, अब शुरू हो गया। देखिए ए के स्थान पे क्या है? 1, बी के स्थान पे क्या है? 3, सी के स्थान पे क्या है? कुछ नहीं है, तो क्या दबाना लगना है? 0। ठीक है, डी के स्थान पे क्या है? 0। ए टू पे क्या है? 2, B2 में क्या है? 5, C2 में क्या है? 3, D2 में क्या है? 7, A3 में क्या है? 1, B3 में क्या है? 2, C3 में क्या है? 2, D3 में क्या है? 4। अब देखिए x a बराबर -6, देखिए ये लिखा है -6, y बराबर 2, y b बराबर 2। ठीक, फिर दबाएंगे इक्वल z c बराबर 3। देखिए आराम से लिखा हुआ आ गया आपका। अब देखिए फिर से इक्वल टू दबाओगे तो आप फिर से प्रोसेस पूरी रिपीट होगी कि भाई एक बार चेक कर सकते हैं अपन, है ना। मान लो गलत आया आंसर तो फिर से दोबारा चेक कर सकते हैं, बराबर बराबर लगाया कि आपने वैल्यू सही इंटर करी थी कि नहीं करी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 3 अननोन की इक्वेशन थी जो आपने चुटकियों में सॉल्व कर ली, 3 अननोन इक्वेशंस। ठीक है, तो इस प्रकार से जितनी भी पार्शियल फ्रैक्शन में इक्वेशंस आएंगी, आपको उस प्रकार से आपको 2 अननोन इक्वेशन, 3 अननोन इक्वेशन आप कैलकुलेटर से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको सिखा दिया है, अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की इक्वेशन, तीन अननोन वाली इक्वेशन और 2 अननोन वाली इक्वेशन आएंगी तो डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे हाथ चला के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब आपको प्रैक्टिस करना है, जितनी भी पार्शियल फ्रैक्शन की आप क्वेश्चन लगाओगे उनमें जो भी इक्वेशन बनेगी, देखिए आपकी क्यूबी, आप या मैं जो भी प्रेफर करते हैं क्यूबी या फिर आप बुक्स जो भी प्रेफर करते हैं, जैसा मैंने सिखाया है आपको पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना, आप वैसा करें। जैसा क्यूबी में डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, वैसा डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है आपको, उसमें आपको टाइम कंज्यूमिंग होगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा, कहीं कहीं इस प्रकार से भी सॉल्व कर दिया जाता है। तो जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है वो मैंने आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसेस आपको सिखाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जब भी पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे उसमें इक्वेशन बनेंगी, उन इक्वेशनों को आपको कैलकुलेटर पर सॉल्व करके एबीसी की डायरेक्ट वैल्यू निकालना है और सीधे आपकी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी 3 अननोन की इक्वेशन। अब आप पे सॉल्व करते बन जाएंगी 2 अननोन की इक्वेशन और 3 अननोन की इक्वेशन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आते हैं अपन 2 डिग्री 3 डिग्री की इक्वेशंस। ठीक है, जनरली आपको 2 डिग्री ही मिलेगा, 3 डिग्री नहीं मिलेगा। जब 3 डिग्री मिलेगा तब की तब देखेंगे, अभी 2 डिग्री का सीख लीजिए। जो आप गुणनखंड करते थे, मैंने आपको, अगर आप पिछला वाला वीडियो देखेंगे मेरा पार्शियल फ्रैक्शन का, तो उसमें मैंने आपको गुणनखंड करना बताया था, वो मैनुअली गुणनखंड करना होता है। ठीक है, अब डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट उस इक्वेशन को गुणनखंड में बदल सकते हैं।
कैसे बदलेंगे वो मैं आपको अब सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी आपने, कहां गया क्वेश्चन, देखिए, हाँ चलें देखें, आपका क्वेश्चन था x+2 अपॉन, ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, है ना, x² प्लस 3x माइनस 4, इस प्रकार से रहता था आपको, ठीक है ना, इसी प्रकार से रहता था। अब आपको इसके गुणनखंड करना पड़ते थे, इसको आपको पहले टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने के लिए इसके गुणनखंड आपको आना चाहिए। अब चूंकि ये इक्वेशन किस प्रकार से गुणनखंड करेंगे, कैसे इक्वेशन आएंगे, तो इसके लिए मैंने आपको, ये कहलाएगी, जिसमें देखो, जिसमें 2 घात होती है तो वो कहलाएगी 2 डिग्री की इक्वेशन, यदि इसमें 3 घात होती तो ये कहलाती 3 डिग्री की इक्वेशन। इस प्रकार की यदि इक्वेशन होती तो ये 3 डिग्री की कहलाती है। जनरली आपके केस में 2 डिग्री की इक्वेशन आएगी, है ना, 3 डिग्री की आएगी जब किसी क्वेश्चन में, तब की तब देखेंगे, अभी 2 डिग्री पे बात कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो 2 डिग्री पे बात करेंगे तो अपन अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने इसको इस प्रकार से लिखा था, है ना, सॉरी माइनस, छोटी छोटी गलती बिल्कुल ना करें, माइनस प्लस वाली पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। इसके अपन ने गुणनखंड निकाले थे, ठीक है, गुणनखंड आपने निकाले थे तो एक आया था x प्लस, एक बार मैं देख लेता हूं, ठीक है, सब लिखा है मैंने, x+4 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में करके बताया था पूरा किस प्रकार से होता है। ये डायरेक्ट, ये आपकी 2 गुणनखंड निकल के आते हैं। अब इसको केएलसी में कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। देखिए फिर से दोबारा आएंगे अपन, देखिए, है ना, यदि आपको क्लियर नहीं दिखेगा तो मैं दोबारा बता दूंगा आपको। पहले मैं, जब मैं अब एक बार वीडियो बनाता हूं, पहले एक बार रिव्यू करता हूं उसको कि किस प्रकार से बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फिर बाद में उसको अपलोड करता हूं, ठीक है। तो आप देखें, देखिए बिल्कुल बकायदा आपको दिख रहा है ना, है ना, नहीं दिखेगा फिर वो बाद में दिखेंगे। देखिए ये मोन है, आपने मोड दबाया, इक्वेशन पे गए, यहां तक प्रोसीजर सेम है। अब यहां पे अननोन आ रहा है, अब अपने यहां अननोन नहीं है, अब अपने यहां डिग्री है, तो इस पे, इस वाले क्लिक के, मोड के जस्ट ऊपर नीचे आगे पीछे करने वाली की रहती है, ये वाली की, ये वाली की जो रहती है, इसको आपको ये दबाना है तो आपका डिग्री आ गया, डिग्री, ठीक है। क्या दबाना है आपको, ये दबाना है तो आपके डिग्री वाली इक्वेशंस आ जाएंगी। अब जब डिग्री वाली इक्वेशंस आ गई तो अब आपको इधर सिलेक्ट करना है कि 2 डिग्री की है, 3 डिग्री की है। तो मैंने आपको बताया कि यदि घात आपकी स्क्वायर है तो 2 डिग्री, यदि घात आपकी क्यूब है तो 3 डिग्री। तो अपनी इक्वेशन किसकी है, 2 डिग्री की, तो अपन 2 दबा देंगे। अब आए, अब देखो, अब इसमें आपका ये वाली इक्वेशन है, इसमें आपका ये कहलाएगा a, ये कहलाएगा b, ये कहलाएगा c और ये कहलाएगा आपका 0, ठीक है। तो अब ये आपको करना है, देखिए a में क्या है, इसके ये वाली वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, x की x नहीं लिखते हैं, x के आगे जो गुणनखंड है उसकी वैल्यू लिखना है। जैसे x के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1, प्लस 3 है 3, -4 -4 इक्वल टू x, एक x की वैल्यू आएगी इसकी 1, ठीक है, और एक x की वैल्यू आएगी -4, ठीक है, दोनों वैल्यू दिख रही हैं आपको, है ना। देखिए एक x की वैल्यू 1 आई है और एक x की वैल्यू -4 आई है, ठीक है ना। ये इक्वल टू 0 रहता है तो x की बराबर वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए इसको किस प्रकार से लिखना है, अब देखिए x बराबर 1 को यदि इस साइड ले आए तो x -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एक गुणनखंड ये हो गया इसका। ऐसे x बराबर -4 है, इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, x + 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
है ना। तो इसी प्रकार से आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसके इस इक्वेशन के गुणनखंड क्या होंगे, दिस वन। ठीक है, तो ये जहां जहां ये इक्वेशन होगी आप ये लिख सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू थी, तो जो भी हो ऊपर जो भी हो मुझे नहीं पता, है ना। ये इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे 3x माइनस 4 को, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, ये बन गया पहले टाइप का आपका क्वेश्चन। तो अल्टीमेटली मोटो ये है कि x मतलब इस प्रकार से आपकी इक्वेशन दी गई है, तो आपको जरूरी नहीं है उसके गुणनखंड निकालना आना चाहिए, आना तो चाहिए, ये तो बनी बात है। यदि आपको नहीं आता है तो आपके पास एक ऑप्शन है कैलकुलेटर का, कैलकुलेटर से आप सॉल्व करके वो आपके जो उसके गुणनखंड होते हैं वो आप निकाल सकते हैं। देखिए ये तो 8th और 6th क्लास की मैथमेटिक्स है जो आपको आनी चाहिए। यदि आपको नहीं आती है तो फॉर द अभी के लिए पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आप इस प्रकार से उस इक्वेशन को साइंटिफिक कैलकुलेटर से इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो, कैसी भी इक्वेशन हो, आप उस इक्वेशन को आराम से सॉल्व अब कर पाएंगे। चलिए 2-3 इक्वेशन और ले लेते हैं और उनको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, किस प्रकार से उनमें आंसर आएंगे। देखिए एक इक्वेशन और थी आपकी, देखिए है ना। तो ये सारे क्वेश्चन करवाए हुए क्वेश्चन है, मैंने कल आपको करवाए थे, उन्हीं की इक्वेशन है ना, जो मैं आपको करवा के बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 ये अपॉन में था, है ना। तो अब इसको अपन को लिखना तो है भाई, लिखना तो अपन को फर्स्ट टाइप में ही है। तो इस इक्वेशन को किस प्रकार से आप ये काम पूरा रफ में करेंगे, है ना। जैसे आपको क्वेश्चन क्या था, देखिए आपको क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं मैं, पूरा क्वेश्चन क्या था आपका, पूरा क्वेश्चन था 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7। क्योंकि देखो ये उचित वाली को आपने भाग देके इसको कन्वर्ट किया था, है ना, कन्वर्ट किया था इस प्रकार से 2x प्लस 3 प्लस 8x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इस प्रकार से किया था। ठीक है, अब जब आपको इसके पार्शियल फ्रैक्शन निकालने थे, है ना, इसके पार्शियल फ्रैक्शन निकालने थे, ये सारा क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूं, मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूं। अब इसको आपको फर्स्ट टाइप में लिखना था। ठीक है, 8x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इसको आपको अपने टाइप में लिखना था फर्स्ट प्रकार के। तो आपको इसके गुणनखंड करना आना चाहिए। अब गुणनखंड करना आना चाहिए, तो गुणनखंड के लिए या तो आप मैनुअली जैसे मैंने आपको सिखाया था आप वैसा कर सकते हैं, या फिर आप दोबारा कैलकुलेटर पे आएंगे। देखिए इस प्रकार से आप इक्वेशन पे गए, इक्वेशन पे आपने सिलेक्ट अननोन नहीं है, अब डिग्री वाली चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि ये वाला बटन आपको दबाना है तो डिग्री वाला आ जाएगा। 2 डिग्री की इक्वेशन है। अब देखिए, अब ले लीजिए 3, है ना, फर्स्ट पे क्या है 3 है, सेकंड पे क्या है -2 है, थर्ड पे क्या है -1 है। तो ये आ गई x1 की वैल्यू आ गई आपकी 1 और x2 की वैल्यू आ गई -0.33। ठीक है, अब इस वैल्यू को आपको बदलना आना चाहिए। देखिए ये आई है x1 और x2 की वैल्यू। ठीक है, अब जब x1 x2 की वैल्यू आपको मिल गई है, तो देखिए x1 x2 की वैल्यू आपको मिल गई है, तो आपको इसको बदलना आना चाहिए। देखिए एक x की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि भाई देखो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, x बराबर 1, तो x को इस साइड लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसको अपन ने कर लिया। ठीक है ना। अब देखिए x बराबर -0.33। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए 0.33 बराबर क्या होता है ना, -1/3। ठीक है, क्या होता है,
1/3, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगी 1/3। ठीक है, अब जब इसको और सॉल्व करेंगे, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3x + 1/3 इक्वल टू 0। 0 में इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x + 1 इक्वल टू 0। तो अब इसके फैक्टर क्या होंगे, x - 1 और 3x + 1 इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर आपके कहलाएंगे क्या, इसके फैक्टर। ठीक है, तो या तो जैसा मैंने आपको मैनुअली सिखाया है आप वैसा कर लें, या फिर आप इस प्रकार से इसको सॉल्व करके, कैलकुलेटर से सॉल्व करके इस प्रकार से कर ले। चलिए एक और ले लेते हैं। ठीक है ना, बार बार इसलिए करा रहा हूं जैसे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए एक और इक्वेशन है, अब वो उसी पार्शियल फ्रैक्शन में दी गई है, आपको इस प्रकार से दी गई है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से दी गई है, तो अब कहोगे ये उल्टी सी दी गई है सर। आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको तो जो इसमें एंटर करना है वो बस देखना है। देखिए 6x² है, पहले x² का पद एंटर करना है, फिर x का पद एंटर करना है, फिर उसका पद एंटर करना है। जो इसके आगे होगा वो आपको एंटर कर देना है। देखिए किस प्रकार से एंटर करेंगे, देखिए फिर से अपन चलते हैं। देखिए मोड में जाएंगे, इक्वेशन तक गए, अपन इक्वेशन सिलेक्ट किया, डिग्री सिलेक्ट की, 2 डिग्री का है। देखिए प्लस का 6 है, x² का पद क्या है, प्लस का 6, x का पद क्या है -5, और अननोन पद क्या है 1। ठीक है, एक x की वैल्यू आ गई आपकी 0.5। ठीक है, और एक x की वैल्यू आ गई आपकी 0.33। ठीक है, तो इस प्रकार की वैल्यू आपकी आ गई है। ठीक है, अब देखें, है ना, अब x = 0.5 को आपको पता है किस प्रकार से लिखना है, कैसे लिख सकते हैं, 5/10, 5/10 मतलब 1/2, तो x बराबर 1/2। ठीक है ना, अब जब x बराबर 1/2 लिखा है तो अब इसको अपन को बदलना पड़ेगा, तो x - 1/2 इक्वल टू 0। फिर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 1/2 इक्वल टू 0। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x - 1 इक्वल टू 0। तो एक गुणनखंड तो ये हो गया। दूसरे गुणनखंड की बात करें, देखिए x बराबर -1/3, तो मैंने आपको बताया 0.113 हो तो मतलब x बराबर 3। ठीक है, तो इसको लिखोगे x - 1/3, फिर इसको एलसीएम लोगे आप तो ये हो जाएगा 3x - 1, 3 इक्वल टू 0, 3x - 1 इक्वल टू 0। तो एक पद, एक फैक्टर ये हो गया। तो इसके दोनों फैक्टर क्या होंगे, एक फैक्टर होगा इसका 2x - 1 और एक फैक्टर होगा 3x - 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले टाइप की इक्वेशन। तो इसको इस प्रकार से आप इसके गुणनखंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी नॉर्मल मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए यदि आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है तो इस प्रकार से आप जो भी पार्शियल फ्रैक्शन होंगे उसको आपको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। तो आज के वीडियो में बेसिकली आपने कैलकुलेटर, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, उसका इस्तेमाल किस प्रकार से हम कर सकते हैं अपने इक्वेशंस को सॉल्व करने में, चाहे वो 2 डिग्री की इक्वेशन हो, चाहे वो 3 डिग्री की इक्वेशन हो, या 2 अननोन की इक्वेशन हो, या 3 अननोन की इक्वेशन हो, किसी भी प्रकार की इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा इज बाय द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो मेरे ख्याल से अब आप जितने भी इक्वेशंस बनेंगी अब आप इसी से सॉल्व करके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करोगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, है ना। ये आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पर समझा दिया गया है ना। ये बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज वाले बच्चों को भी ये सॉल्व करना नहीं, कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व करना नहीं, अब जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो आप सीख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अपन पार्शियल फ्रैक्शन के अगले जो टाइप है, अगले जो 2 टाइप है वो अपन सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपको दिक्कत जाती है कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बताइए, आपकी उस समस्या का निदान
कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।